I am Shah Khalid and you are watching Sifa Marketing Educations. Today we are going to study future continuous tense. What is future continuous tense? आइए सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं. Definitions of future continuous tense. The future continuous tense is a verb tense that shows an action happening over a period of time in future. It's called future continuous tense. इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक वर्ब टेंस है जो ऐसे एक्शन को शो करती है जो कि फ्यूचर में होते हुए एक मुद्दत टाइम, एक अवधि में चल रही होती है, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 दिन बाद मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँगा, मतलब कि एक अवधि में हम काम उस टाइम कर रहे होंगे फ्यूचर में. ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है. आइए इसके हम आइडेंटिफिकेशंस को समझते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं तो इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ये सिंपल सी आप इसे देख लें. आइए कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके जो फार्मूला हैं इसको हम देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट. हर पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है. इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आते हैं. कंटिन्यूअस या प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सारे कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आते हैं. फिर ऑब्जेक्ट. इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट और बी. विल नॉट, विल बी के बीच में हम नॉट को लिखते हैं. वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशन है. और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फार्मूला को हम देखते हैं कि सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल सी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं. एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस. ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो. कल वह दिल्ली जा रहा होगा, मतलब की बात होती है. वह 2 दिन बाद नहीं पढ़ रहा होगा. ही विल नॉट बी रीडिंग आफ्टर 2 days. वो 2 दिन के बाद नहीं पढ़ रहा होगा. सिंपल सी इसके कंस्ट्रक्शन है. टुमारो, कल विल यू बी बाइंग क्लोथ दिस टाइम. क्या तुम कल इस समय कपड़े खरीद रहे होंगे. ये फ्यूचर की बात कर रहा है और एक टाइम पीरियड दे रहा है कि इस टाइम जो कल आएगा हम उस टाइम क्या कपड़े खरीद रहे होंगे. ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे. ये बहुत ही आसान है. हमने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के डेफिनेशंस को, इसके आइडेंटिफिकेशंस को, इसके फार्मूलेशंस को, इसके एग्जांपल्स को समझ लिया. अब हम इस पे आसानी के साथ हम सेंटेंसेस बना भी सकते हैं और आसानी के साथ हम स्पीक भी कर सकते हैं. अगले सेशन में फ्यूचर परफेक्ट के साथ आऊँगा. अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच.